अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्ती फ़िश करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अमूमन वैसे तो ज़्यादातर लोग सर्दियों में फ्राई फ़िश इस्तेमाल करते हैं, मगर आज आप लोगों के लिए मैं फ़िश करी की सिंपल सी और सादा सी मगर बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ। तो इसको बनाना जितना आसान है, लज़्ज़त में ये उतनी ही मज़ेदार है। बड़ी मज़ेदार सी है ये रेसिपी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। तो मैंने ले ली है 1.5 किलो सिंघाड़ा मछली। तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करके और पानी बिल्कुल निचोड़ के रख दिया है कि पानी ज़रा सा भी ना रहे। तो चलें इसको पहले हम मसाले लगा लेते हैं फ्राई करने से पहले। तो 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने इसमें, और इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक। अब इसको आराम से सारा मसाला जो है तमाम पीसीस पे आराम से लगा देंगे अच्छी तरह से, ताकि एक एक पीस पे ये सारा मसाला अच्छी तरह से लग जाए। और फिर क्योंकि ये मसाला लगा के फ़िश फ्राई करते हैं ना, तो एक तो ये है कि जो फ़िश में एक स्मेल होती है ना, तो वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। इस तरह से ये गरम मसाला वग़ैरह लगाकर और फ़िश फ्राई करें ना, तो स्मेल और कतलों में जायका भी आ जाता है। तो चलें फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने इस तरह से 4 पीस फ्राइंग पैन में रखे हैं फ्राई करने के लिए। देखिए सहूलत से आराम से फ्राई हो जाते हैं और इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आती है जब ये फ़िश के पीसेस जो हम फ्राई करके जब उसमें डालते हैं ना सालन में, ग्रेवी में, तो इसका जायका बड़ा अच्छा होता है और ग्रेवी का जायका भी बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। और जो एक मखसूस सी स्मेल होती है ना फ़िश में, वो भी चली जाती है। तो चलें देखिए ये 4 पीस मैंने पलट के साइड चेंज करके रखा था। जो थोड़ी सी जगह थी तो इसमें मज़ीद और पीस रख दिए हैं मैंने। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे फ़िश को। अब ये देखिए ये इसके भी साइड चेंज कर देते हैं। जो मैंने रखे थे ना पीस रखे थे, ये भी हम इसकी भी साइड चेंज कर देंगे। बहुत आसान से और सिंपल तरीके से, ज़रा सा भी चुपके बगैर, ख़राब हुए बगैर फ़िश फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए मछली, इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आ रही है। तो ये देखें फ़िश के ये पीस फ्राई हो चुके हैं। तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। 1 बाय 1 सारे पीस हम निकाल लेंगे। इसे निकाल कर ये आराम से निकल जाते हैं सारे पीस, और फ़िश आराम से ज़रा सा भी टूटे बगैर फ्राई हो जाती है। तो इसका यही ज़ायका होता है। तो चलिए ये देखिए मैंने फ़िश को फ्राई करके रख दिया है, कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। अब ग्रेवी के लिए मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें डाल दिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तेल थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 टीस्पून मेथी दाना। क्योंकि फ़िश की जो ग्रेवी होती है इसको हम मेथी दाने से बघारते हैं। इसकी एक वजह ये होती है कि इसमें मेथी की जो स्मेल होती है ना, खुशबू जो होती है ना मेथी की, ये मछली की जो स्मेल होती है उसको काट देती है। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं मेथी के दाने। तो अब मैं इसमें प्याज में डाल देती हूँ। 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बॉईल करके और उसे पीस के रख लिया था। एज़ यूजुअल जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं मेरी वीडियोस को, उनको पता होगा कि मैं प्याज को पहले बॉईल करती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के, और फिर मैं उसे ग्राइंड करके इस्तेमाल करती हूँ। 2 वजह है, एक तो चिकनाई कम इस्तेमाल होती है और दूसरे वक्त की भी बचत होती है। तो अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। तो ये मसाला ज़रा भुनेगा। देखिए अदरक लहसुन भुन गया है। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो इसमें मैं मसाले डालने वाली हूँ ना, तो वो मसाले जले नहीं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून भर कर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ मैं इसमें। 2 टीस्पून भर कर मैंने धनिया पाउडर डाल दिया इसमें। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दी है हल्दी पाउडर। अब इसमें डालेंगे
2 टीस्पून भर कर सुरख मिर्च पाउडर, तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब डालेंगे जायके के लिए, डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून नमक। मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक डाला था, मुझे 1 टीस्पून के बाद कम लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि ये मसालों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स हो जाएंगे ना ये सारे मसाले, अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाल के इसको रख दिया है। अब ये देखें अच्छी तरह से मसाले आपस में बाइंड हो गए हैं और रोगन छोड़ दिया है और भुन गया है ये मसाला अच्छी तरह से, मसालों का कच्चापन दूर हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 200 ग्राम दही। तो ये जो दही मैं इस वक्त बचा रही हूँ ना, बाद में ये भी डाल दिया था। तो मैंने 3-4 कप दही डाला है, यानी 200 ग्राम दही मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ। आधा पाव मैंने प्याज ली है, यानी 3 दरमियानी साइज़ की जो प्याज है ना, तो उसमें मैं 200 ग्राम दही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको हम रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए, दही का पानी निकलेगा तो फिर मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। तो देखिए दही का पानी छूट गया था, जल गया, मैंने इसे भून लिया, ग्रेवी तैयार है। अब इसमें मैं मछली के स्लाइस रख दूँगी, 1 बाय 1 सारे स्लाइस आराम से इसमें रख देंगे। देखें कितनी जल्दी और झटपट और सिंपल से तरीके से ये फ़िश करी तैयार हो रही है रेसिपी, मगर जायके में बड़ी ज़बरदस्त है। और सर्दियों में मछली खाने का तो अपना ही एक मज़ा होता है, गरम गरम मछली भाप उड़ाती हुई और सर्दियाँ हों, बड़ा मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन है। देखिए सारी मछली मैंने सारे पीसीज रख दिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से मसाले में कोट कर देंगे, अच्छी तरह से साइड चेंज कर देते हैं, इस तरह के मसाला लग जाए सारे पीसीज में। सारे पीसीज मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, जितनी ग्रेवी रखनी है ना तो उतना पानी डालेंगे। आप अपनी टेस्ट के लिहाज से रखिएगा, क्योंकि हम ये फ़िश करी का जो है बॉइल्ड चावल के साथ खाने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैं पानी इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ, बिल्कुल ही गाढ़ी नहीं रखनी। आप अपनी टेस्ट के लिहाज से इसकी ग्रेवी थिक या पतली कर सकते हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये जो ना रोगन भी खुल जाएगा इसका। थोड़ा सा ये पानी और शामिल करके तकरीबन 1 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ग्रेवी की। अब इसको मैं आराम से इसको ढक कर रख दूँगी। थोड़ी सी ये मछली अभी गली नहीं है ना, तो ये गल जाएगी, मछली थोड़ी पकेगी। सिंघाड़ा मछली की खासियत होती है। तो इसकी कढ़ाई भी बड़ी ज़बरदस्त सी बनती है। इंशाल्लाह ताला इसकी कढ़ाई भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये देखें अच्छी तरह से ये मछली पक रही है, खूब थोड़ी सी मीडियम आंच की हुई है, मैंने फ्लेम को मीडियम किया हुआ है। तो अच्छी तरह से ये पक गई है खूब। और ना जो है ग्रेवी कच्चा पानी वगैरह का सब अच्छी तरह से तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। अब ये तैयार हो चुकी है तकरीबन। अब मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून 3-4 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दी है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी की बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है, ये मछली की स्मेल को काटती है, इसलिए इसमें मेथी का इस्तेमाल किया जाता है। तो तैयार हो चुकी है दोस्तों ये मेरी फ़िश करी का जो रेसिपी है, डन हो चुकी है, तैयार हो चुकी है सर्व करने के लिए। तो इसे हम निकाल लेते हैं, प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी फ़िश करी की ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो को मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।